आप जानते हैं, जब आप अपनी कॉफ़ी में चीनी डालते हैं या अपने बच्चों को कैंडी देते हैं या किसी को मीठा कहते हैं, तो आप असल में भारत के 5000 साल पुराने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। शक्कर यानी पूरी दुनिया की सबसे मीठी खोज की जड़ें भारत में ही हुई। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी मीठा कर देगी। भारत में जब प्राचीन वैज्ञानिकों और विद्वानों के सामने एक समस्या आई तो ये थी कि गन्ने के मीठे रस को लंबे समय तक कैसे रखा जाए। तब उन्होंने एक क्रांतिकारी तकनीकी विकसित की। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया इजाद की जिससे गन्ने के रस को क्रिस्टल में बदला जा सके। और इसी सफ़ेद क्रिस्टल को उन्होंने संस्कृत में शब्द दिया शर्करा। शर्करा का मतलब होता है रेत जैसा कण, क्योंकि क्रिस्टल बिल्कुल बालू की तरह दिखाई देता है। लेकिन यह शब्द एक सिर्फ शब्द ही नहीं था, यह एक पूरी दुनिया को जीत लेने वाला शब्द था। क्यों? क्योंकि यही संस्कृत का शर्करा ही आजकल की अंग्रेजी में शुगर बन गया। अरबी में शक्कर, फारसी में शकार, फ्रेंच में शक्रे। दुनिया की हर भाषा ने भारत का शब्द अपनाया। यानी भारत ने केवल शक्कर ही नहीं भेजा बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय शब्द भी लिखवा दिया। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पे। प्राचीन भारत में ईख को केवल एक पौधा ही नहीं माना जाता था, एक पवित्र संपत्ति भी थी। रामायण में यह भी कहा जाता है कि राजा इक्ष्वाकु शासन करते थे तो ईख की खेती उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति थी। ईख इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके पूरे राजवंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था। महाभारत में भी ईख का जिक्र है। जब योद्धाओं को लड़ाई से पहले ताकत चाहिए होती थी तो उन्हें ईख का रस पिलाया जाता था। लेकिन समस्या थी कि ईख का रस बहुत जल्दी खराब हो जाता था। व्यापारियों को भी दूर दूर तक ले जाने में समस्या होती थी। तब भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ अद्भुत किया। उन्होंने ईख के रस को आग पर रखा, फिर ठंडा किया, हिलाया और जादू हो गया। सफ़ेद क्रिस्टल निकलने लगे। तो हुई ना खोज इतनी बड़ी कि अरब के खलीफों के दरबार में चीनी को सोने जितना महंगा माना जाता था। राजाओं के भोजन में शक्कर एक वैभव का प्रतीक था। अब आते हैं अद्भुत इतिहास पे। 325 ईसा पूर्व सिकंदर महान भारत पर हमला करने आया। उसके साथ एक व्यक्ति था, नेअर्कस। नेअर्कस जब भारत में पहुंचा और उसने चीनी के क्रिस्टल को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने अपने सम्राट को एक चिट्ठी लिखी। यहाँ एक ऐसी ईख है जिससे शहद निकलता है, वो भी बिना मधुमक्खियों की मदद के। तो सिकंदर के जरिए शक्कर यूरोप तक पहुँच गया। लेकिन असली यात्रा तब शुरू हुई जब अरब के व्यापारी भारत के शक्कर को अपने साथ ले गए। अरबी व्यापारियों ने शक्कर की तकनीकी को मिस्र, फारस, स्पेन सभी जगहों पर फैलाया। और अंत में जब पुर्तगाली और स्पेनिश लोग अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी बड़े पैमाने पर शक्कर की खेती शुरू कर दी। लेकिन यह सब कुछ भारत की ही खोज थी। एक ऐसी खोज जो 1500 साल पुरानी केवल भारत में ही रही, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया को मीठा कर दिया। अब एक बहुत गर्व की बात, आजकल जब आप कहीं भी दुनिया की सबसे बड़ी चीन उत्पादक देश जैसे बारे में पूछते हैं तो क्या लगता है, ब्राज़ील, चाइना या अफ्रीका? नहीं, भारत। हाँ, आजकल भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। हर साल भारत 26 मिलियन टन से भी ज़्यादा चीनी पैदा करता है। और ये केवल संख्या ही नहीं है, ये भारत के ज्ञान की जीत है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी राज्य लाखों किसानों के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। लेकिन भारत की असली ताकत क्या है? ये है गुड़, जिसे आप जैगरी कहते हैं। भारत की परंपरा गुड़ एक ऐसी चीनी है जो आपको सिर्फ मिठास ही नहीं देती बल्कि विटामिन, खनिज और पोषक तत्व भी देती है। गन्ने के रस को सीधे गुड़ में बदल दिया जाता है बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के। ये है भारत की सबसे पुरानी और सबसे स्वास्थ्य कारक विधि। लेकिन शक्कर एक चीज़ नहीं है, भारतीय संस्कृति में इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। जब कोई मिठाई बांटता है तो कहता है खीर खिलाऊं, बर्फी खिलाऊं। यह सिर्फ एक भोजन नहीं है, प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। महात्मा गांधी जब अपने राजनीतिक आंदोलन चलाते थे तो कहते थे जब तक भारत की अपनी खेती और अपने उद्योग हैं
तब तक भारत आज़ाद है। तो दोस्तों याद रखिए, जब आप अगली बार किसी को चीनी खिलाएं या अपने घर में गुड़ का तिल खिलाएं या किसी महत्वपूर्ण क्षण में मिठाई बांटें, तो आप असल में भारत के उस महान ज्ञान को जीवित रख रहे हैं जिसे 1500 साल पुराने पूरी दुनिया को बदल दिया। और यह केवल एक खाने की चीज़ नहीं है, यह एक विरासत है और गौरव है और परंपरा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट में बताएं और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और मेरे चैनल जैन निशा सब्सक्राइब करें ताकि आप भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। और हाँ, अगले वीडियो तक मीठे रहिए, स्वस्थ रहिए और भारत की विरासत को याद रखिए। धन्यवाद।